तीन भाई एक गांव में रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही ज़हीन थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे और तीनों को खुद पर बहुत गुरूर था। उनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम गोपाल था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत गरीब था। वो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन बहुत होशियार था। एक दिन वो तीनों भाई रोजगारी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। गोपाल ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, शायद मुझे भी रोजगारी मिल जाए। वो तैयार हो गए लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर कि उसे अकेला रहना पड़ेगा और उसे नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। गोपाल इस बात के लिए तैयार हो गया। जल्दी वो चारों सफर के लिए तैयार हो गए। जब दोपहर की धूप निकली तो वो रुक गए। उन्होंने पानी पिया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। नजदीक में उन्हें कुछ हड्डियां दिखी। सबसे बड़े भाई को अपनी होशियारी दिखानी थी सबको। उसने कहा कि मैं सारी हड्डियां जोड़ के दिखाता हूं। और कुछ ही देर में उसने एक जानवर का ढांचा तैयार कर दिया। जब दूसरे भाइयों ने उस ढांचे को देखा, उसने कहा कि अब मैं मेरी ताकत से इसके अंदर खून, चमड़ी और गोश्त शुमार कर दूंगा। और फिर उसने कुछ जादुई अल्फाज कहे और फिर वो ढांचा एक जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया। गोपाल देखकर एकदम हैरत ज़दा हो गया। और तीसरा भाई फिर आगे आया और कहा, और मैं मेरी ताकत से इस जानवर के अंदर जान डाल दूंगा, वो जिंदा हो जाएगा। गोपाल ने कहा, ये मत कीजिए, अगर वो जिंदा हो गया तो हम सबको खा जाएगा और तुम्हें उसे बिल्कुल जिंदा नहीं करना चाहिए। और तीसरे भाई ने गोपाल से कहा, तुम चुप बैठो, मेरे दोनों जहानत तरीन भाइयों ने हड्डियों से सिर्फ एक जानवर बनाया है और फिर मैं मेरी ताकत से उसे जिंदा करूंगा, तो बस तुम खामोशी इख्तियार कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम होशियार हो तो अपनी बर्बादी के लिए तुम जिम्मेदार नहीं होना। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितने तुम लोग हो, लेकिन मुझे अंदाजा है कि जानवर कैसे होते हैं। किसी ने गोपाल की नहीं सुनी। गोपाल ने कहा, ठीक है, मुझे पहले पेड़ पे चढ़ने दो और फिर तुम तुम्हारा मौजज़ाई करिश्मा दिखाना। और फिर गोपाल पेड़ पर चढ़ गया। वो तीनों गोपाल को देख रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे ये कितना बेवकूफ है। सबसे बड़े भाई ने अपना जादू करना शुरू किया और कुछ ही लम्हों में उस जानवर में जान आ गई। वो जानवर एक शेर था। वो इतनी जोर से गुर्राया और उसने उन तीनों पर हमला करके उन तीनों को खा गया। गोपाल ने अपनी होशियारी दिखाकर अपनी जान बचा ली थी।